अलवर में शनिवार को एसीबी ने एक्शन में आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा धमाका किया है। एसीबी ने निवर्तमान कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया पर शिकंजा कसा है और ट्रैप की कार्रवाई में नन्नूमल पहाड़िया आरएएस अधिकारी अशोक सांखला के साथ दलाल के 5 लाख की घूस लेते उनको गिरफ्तार किया है। परिवादी ने एसीबी को शिकायत की थी कि उसके फर्म के निर्माण कार्य को चलने देने की एवज में आरोपी ने 16 लाख की रिश्वत मांगी है। साथ ही आपको बता दें कि इसके सत्यापन के बाद एसीबी ने एक्शन प्लान किया और शनिवार को परिवादी से 5 लाख की घूस लेते तीनों को दबोचा है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। इसका निर्देशन एएसपी विजय सिंह ने किया है। परिवार ने कल शिकायत दी कि पूर्व जिला नन्नूमल पहाड़िया आईएएस और अशोक सांखला आरएएस अधिकारी जो आरएए सेटलमेंट ऑफिसर लगे हुए हैं यहाँ पर, दोनों मैं नेशनल हाईवे का काम करता था। उसकी मंथली के रूप में मेरे से रिश्वत राशि की मांग अक्टूबर 21 से और फरवरी 22 तक की राशि मांग रहे हैं, जिसमें मैं मिला तो वो ये कह रहे हैं कि नवंबर 21 से और नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब जो नन्नूमल पहाड़िया आईएएस हैं वो प्रति माह 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मांग रहे हैं। इस शिकायत का हमने फिर परिवादी से सत्यापन करवाया। सत्यापन में बिल्कुल ये स्पष्ट पाया गया कि नन्नूमल पहाड़िया आईएएस उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और 4 महीने के 16 लाख रुपए इन्होंने बताए और बचे हुए पैसे अशोक सांखला आरएएस को देने के लिए इन्होंने कहा। आज सुबह फिर हमने अशोक सांखला आरएएस का सत्यापन करवाया, जिसमें अशोक सांखला आरएएस ने नन्नूमल पहाड़िया आईएएस की बातों से सहमति जताते हुए अपने हिस्से के जो लाख रुपए थे 4 महीने के 50,000 के हिसाब से, उसमें 1 लाख रुपए कम करते हुए ये कहा कि मेरे तो 1 लाख रुपए ही दे देना और बचे हुए जो कलेक्टर साहब के जो 16 लाख रुपए हैं उनमें से 5 लाख रुपए आप मेरे को दे चुके हो, 1 लाख रुपए बचे हैं जो मुझे आप टोटल 12 लाख रुपए दे जाओ। ये सत्यापन सही पाए जाने पर हमने इस ट्रैप कार्रवाई का आयोजन डीएसपी महेंद्र कुमार के जैसे ही 5 लाख रुपए परिवादी ने अशोक सांखला को आरएएस को तो हमने ट्रैप कार्रवाई। सर कितने समय से ये रिश्वत ले रहे हैं? ये जब से एनएच का जो काम चल रहा है वो परिवादी जैसा बता रहा है कि उस समय से ये रिश्वत मंथली के रूप में देने। सांखला को कहाँ दी गई थी ये रिश्वत? उसके घर पर आवास। इनको कलेक्टर को कब मिला? इसको कब इनको रिश्वत इनको नहीं थी, सांखला ने रिश्वत ली। सत्यापन में दोनों की बातें 5 लाख रुपए 5 पूर्व में ले चुका और 5 आगे। जिस हिसाब से परिवादी बता रहा है कि मंथली के 4 लाख ये मांग रहे हैं, 50,000 वो मांग रहे हैं, तो ये अगर अलवर जिला कलेक्टर जो पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया का ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से और नए कलेक्टर नकाते शिव प्रसाद नकाते आ गए, ये अभी भी अपने बंगले जिला कलेक्टर के बंगले में, तो ऐसे में क्या जो वर्तमान कलेक्टर उनकी भी कहीं संलिप्तता इस मामले में सामने आ रही है? नहीं, अभी वर्तमान कलेक्टर की कोई संलिप्तता इस बात में नन्नूमल पहाड़िया जी के पास कितना पेमेंट मिला है? इनके पास अभी तलाशी ली जा रही है, अभी तलाशी का कार्य उनके घर की तलाशी ली, वो भी ली जा रही है। इन दोनों के घर में कोई आपस में कोई ऐसा रास्ता हो जो आपस में मिलता हो, कोई ऐसी अभी तलाशी ली जा रही है। आपस में रिश्तेदारी बताए जाते हैं। ये अभी हम एसीबी की कितनी टीमें तलाशी ले रही हैं? दोनों अधिकारियों की। एसीबी अलवर की हमारे पास में 3 अधिकारी यहाँ पे इस समय, मैं और महेंद्र कुमार और प्रेमचंद इंस्पेक्टर, तीनों के द्वारा तलाशी। सर ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो आज की है, हर बार ऐसा हुआ है कि जो भी बड़ी कार्रवाई रही है बाहर की टीमें भी आई है, तो क्या इस कार्रवाई में बाहर की कोई टीम आई है? नहीं, इसमें कोई बाहर की टीम। सर लगभग कितने का आकलन हुआ पूरी रिश्वत का अगर लगाया जाए तो, जो सवाल बीच में रहेगा? आकलन तो आप जिस हिसाब से हमें तो परिवादी ने ये बताया कि इस हिसाब से मांग रहे हैं। परिवादी ने जब से काम चलाया था तब से दबाव बना रहे थे। अब उससे पूरा पूछताछ करेंगे कि उससे पहले वो कितना दे। कई करोड़ की रिश्वत हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी चंद्रशेखर, देखिए अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है?
चाहूंगा कि अलवर में एसीबी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो आज कार्रवाई की जा रही है वो अलवर के प्रशासन के लिए एक बड़ी शर्मनाक कार्रवाई की गई है। जो हाल ही में जो 5 दिन पहले अलवर के कलेक्टर रहे थे नन्नूमल पहाड़िया, उनको आज ट्रैप किया गया है। उनके साथ RAA सीनियर RAS अशोक काकला और एक दलाल नितिन को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने नेशनल हाईवे पर जो कार्य चल रहा है उस पर मंथली का डिमांड की गई थी और 50,000 रुपए प्रति माह फर्म से रिश्वत मांगे गए थे और इनकी ओर से अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 तक 4 महीनों की जो मंथली है वो मांगी जा रही थी। एसीबी को परिवादी की ओर सूचना दी गई। सूचना के सत्यापन के बाद एसीबी की ओर से आज यह कार्रवाई की गई है और जो कलेक्टर का जो निवास है जिसे भक्त निकेतन कहते हैं वहां पर नन्नूमल पहाड़िया को गिरफ्तार किया गया है और एसीबी की ओर से अभी सर्च किया जा रहा है। एसीबी की तरफ से जयपुर और भरतपुर में भी पहाड़िया के जो निवास है वहां पर सर्च अभियान जारी है। इसके अलावा जो अशोक काकला है उनके निवास पर भी एसीबी की तरफ से जांच की जा रही है। कुल मिलाकर जो ये बड़ा मामला सामने आया है, एसीबी ने जो ये खोला है उसके बाद कहीं ना कहीं पहाड़िया जी का जो कार्यकाल रहा है 1.5 साल का, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं और कई बार विवादों में नन्नूमल पहाड़िया रहे हैं। चाहे मुख बगीर का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, इनमें जो उनके बयानबाजी का रहा कलेक्टर वो अक्सर विवादों में रहे हैं और इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि नन्नूमल के जो कार्यकाल था उसकी सविकर जांच होनी चाहिए। इस तरह की चर्चा अलवर में शुरू हो गई है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए चंद्रशेखर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, देखिए अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ पूरा मामला रहा? देखिए आयुषी, बिल्कुल जिस तरीके से गुड गवर्नेंस को बनाए रखने में राजस्व विभाग से जुड़े हुए तमाम जो आलाधिकारी होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जब उसमें अगर भ्रष्टाचार पनप जाता है तो किस तरह का जो लांछन जो है उस सरकार को लगते हैं वो एक बार सिद्ध हो गया है। नन्नूमल जो पहाड़िया हैं, जो कलेक्टर हैं, जो 2 दिन पहले ही रिलीव हुए थे, उनके आवास से यहाँ पर आज किसी ने दबिश देते हुए इनको 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ यहाँ पर दबोचा गया है। जो एक दलाल था नितिन, उसके मार्फत और साथ में जो अशोक शांकला है जो एक RAS है, वो पूरे इस भ्रष्टाचार की जो गठजोड़ जो इनकी बनी हुई थी उस गठजोड़ का यहाँ पर एसीबी ने पर्दाफाश किया और तीनों को यहाँ पर 5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों यहाँ पर दबोचा गया है। जो परिवादी था उसकी तरफ से यहाँ पर करीब 1 महीने पहले यहाँ पर लगातार शिकायत बताई थी कि जो जिला कलेक्टर की ओर से उन्हें परेशान किया जाए। जो सेटलमेंट ऑफिसर हैं, जो RAS हैं, उनकी तरफ से लगातार उनके काम में अड़चन पैदा की जा रही है और उनकी जो फर्म जो लगातार काम कर रही है, जो निर्माण कार्य कर रही है, उसमें बार बार रुकावट पैदा की जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने यहाँ पर दर्ज कराई थी, लेकिन आज योजनाबद्ध तरीके से जब पूरा जब जाल बुना गया तो जाल बुनने के बाद यहाँ पर जब कलेक्टर जो रिलीव हो गए थे 2 दिन बाद, 2 दिन पहले ही, उसके बाद आज उन्होंने 5 लाख रुपए की जो रिश्वत की जो पेशकश जो की थी, क्योंकि पेशकश तो जो की थी वो 16 लाख रुपए की थी। जो मासिक बंदी का जो प्रकरण होता है जिसमें रेगुलर यहाँ पर हर महीने जो बंदी दी जाती है, ये पूरा प्रकरण इससे जुड़ा हुआ है। तो इस बंदी की जो एक मुश्त जो EMI थी जो 5 लाख रुपए थी, उसके साथ यहाँ पर परिवादी को आज जो कलेक्टर है और जो RAS है और इसके अलावा जो नितिन जो है जो दलाल है उसके मार्फत ये पूरा जो खेल चल रहा था उसको यहाँ पर बुलाया गया था इस रिश्वत की राशि के साथ। लेकिन एसीबी ने आज योजनाबद्ध तरीके से जाल बुनते हुए यहाँ पर तीनों को रंगे हाथों 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ यहाँ पर दबोच दिया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद एसीबी की जो तमाम विंग्स हैं उन्होंने यहाँ पर जयपुर में जो उनके आवास है वहां पर भी दबिश देनी शुरू कर दी। उनके आवास पर सर्चिंग चल रही है और बताया जा रहा है कि उनके आवास से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। इसके अलावा ज्वेलरी और कई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो यहाँ से बरामद किए गए। हालांकि अभी एसीबी ने इस पूरे प्रकरण में जितनी भी जो चीजें बरामद की है उनके बारे में ज्यादा पटाक्षेप नहीं किया है। हो सकता है शाम के समय जब पूरा जब सारी चीजें बरामदगी हो जाए तो एक बड़ा कोलैबोरेट करके के क्या क्या बरामद हुआ सारी चीजों का पटाक्षेप यहाँ पर मीडिया के जरिए या प्रेस नोट के जरिए हमारे सामने रखेंगे और लोगों के सामने सारी चीजें सामने खुल के आएगी कि किस तरीके से नन्नूमल जो पहाड़िया है उन्होंने जो भ्रष्टाचार जो था किस कदर पैना पर यहाँ पर फैला रखा था और जो सफेद पोस्ट व्हाइट कॉलर बन के यहाँ पर जो
अपनी बेदाग छवि को बनाए रखने का यहाँ पर दावा करते थे, वो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात है, एक IAS अफसर जब इस तरीके से भ्रष्टाचार के खेल के अंदर पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है, तो उससे किस तरह की उम्मीद है जो जनता लगा के रखती है और वो किस तरीके से भ्रष्टाचार के खेल को यहाँ पर पनपाता है और आम लोगों को यहाँ पर किस तरीके से परेशान किया जाता है, वह चेहरा यहाँ पर बेनकाब हुआ है। क्योंकि गहलोत जो है, CM गहलोत है, उनका दावा साफ है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहाँ पर ACB कार्रवाई करेगी और उसी नीति के तहत यहाँ पर ACB की टीम ने आज यहाँ पर एक बड़ा धमाका करते हुए एक IAS अधिकारी, एक RAS अधिकारी, साथ में दलाल को यहाँ पर पूरी जनता के सामने एक उसका घूसखोर का जो चेहरा होता है, घूस का जो चेहरा होता है, भ्रष्टाचार का जो चेहरा होता है, उस चेहरे को यहाँ पर बेनकाब किया है। जी शुक्रिया यादवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।